में अभी भी है सोना। क्या है केजीएफ का सच? क्या सच में अभी भी मौजूद है सोना? क्या रॉकी आएगा वापस? केजीएफ की धमाकेदार बॉक्स ऑफिस विक्ट्री के बाद केजीएफ का फैंडम अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अब फैंस को इंतजार है इस फिल्म के थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी केजीएफ चैप्टर 3 का, जिसका हिंट या यूं कहें खुलेआम अनाउंसमेंट मेकर्स ने केजीएफ चैप्टर 2 में ही फिल्म के एंडिंग सीन के थ्रू कर दी है। फिलहाल प्रशांत नील ने केजीएफ की मेकिंग से ले लिया है ब्रेक और बाकी रीजनल सिनेमा को कर रहे हैं एक्सप्लोर, यानी कि प्रशांत नील तमिल और तेलुगु सिनेमा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जबकि फैंस का मानना है कि ये केजीएफ के ही सिनेमैटिक यूनिवर्स की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ यश भी अपनी बाकी फिल्मों में बिजी नजर आ रहे हैं। खबरों की माने तो केजीएफ 3 का आना जितना ही तय है उतना ही सच ये भी है कि 2024 तक इस फिल्म की शूटिंग शायद स्टार्ट ना हो। हालांकि ये हम और आप दोनों ही जानते हैं कि इसकी स्टोरी लाइन पर काम जरूर चलता रहेगा, पर जितने इस फिल्म ने केजीएफ चैप्टर 3 के लिए सवाल खड़े किए हैं उतने ही केजीएफ की रियल हिस्ट्री को लेकर भी किए हैं। हालांकि फिल्म में हमें दिखाया गया है कि कैसे केजीएफ अपने आप में एक एम्पायर था जहां लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था, कैसे उसे खोजने वाले ने आर्ट और माइंस को छुपा कर रखा था ताकि उसके आने वाली जनरेशंस भी इस माइंस को यूज कर पाए और उसका साम्राज्य फलता फूलता और पनपता रहे। पर क्या ये सच है? तो आपको बता दें कि केजीएफ की हिस्ट्री काफी पुरानी है, राजाओं महाराजाओं से भी पहले की। जी हाँ, केजीएफ की खोज 2nd सेंचुरी में ही हो चुकी थी। इसके बाद इसने कई साम्राज्यों का उदय भी देखा और पतन भी। महान डायनेस्टी चोल डायनेस्टी की अभी चर्चा तो आपने सुनी ही होगी, जिसका ताल्लुक PS1 मूवी से है। उस चोल डायनेस्टी ने भी इस कोलार माइंस पर कई सालों तक राज किया था। इतने सालों में करीब 900 टन सोना कोलार माइंस से निकाला गया और कई डायनेस्टी ने इसका काफी लुत्फ भी उठाया और अभी भी इन माइंस में सोना बचा हुआ है, पर गोल्ड की लोअर प्राइस रेट्स देखते हुए इस माइन को बंद कर दिया गया। रही बात फिल्म में दिखाए जाने वाले गुलामों की, तो हाँ, कुछ हद तक ये सही है, पर सिर्फ अंग्रेजों यानी ब्रिटिशर्स के राज तक, जो कि पूरा देश ही अंग्रेजों के गुलामी के अधीन था। तो ये समझना भी मुश्किल नहीं कि कैसे गोल्ड माइंस में ब्रिटिशर्स ने गुलामों से काम कराया होगा और उन्हें किसी हाल में रखा होगा। और बात रही अधीरा रॉकी जैसे कैरेक्टर्स की, तो भाई ये आप भी जानते हैं कि ये लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन और मेटा ह्यूमन जैसी छवि को डिपेक्ट करते हैं। जहाँ हमारा रॉकी हीरो है और जीत भी उसी की होगी। तो रियल लाइफ में तो ऐसे कैरेक्टर्स शायद ना हो, पर हाँ, अगर हम बात करें केजीएफ की हिस्ट्री के लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स और राजा महाराजा का भी शासन केजीएफ ने देखा हुआ है, यानी केजीएफ की हिस्ट्री में ऐसा कैरेक्टर्स रहे तो होंगे। अब बात आती है कि अगर केजीएफ 3 का आना तय है और इसका मेन हीरो रॉकी है, तो मेकर्स ने रॉकी को एंड सीन में मार क्यों डाला? तो इसके सवाल में ही जवाब है, रॉकी कभी हार नहीं मानता। वो चाहता तो इंडिया सी में इंडियन नेवी के द्वारा वो मारा जा सकता था, फिर भी उसने 3 देशों के मरीन बॉर्डर्स पर जाने का क्यों सोचा? इसकी जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि रॉकी एक मास्टर प्लानर है और उसके रिश्ते गल्फ कंट्रीज से भी थे, यानी रॉकी के इस डिसीजन के पीछे भी उसकी कोई प्लानिंग है। वो इतना सारा सोना आखिर इंडिया में, वो भी कोलार में तो नहीं रखने वाला था, ये शुरू से तय था, यानी कि उसका सी में डूबना उसके नेक्स्ट प्लानिंग की तरफ इशारा करता है, यानी कि रॉकी का इंटरनेशनल एम्पायर खड़ा करना। इसलिए उसे कोलार के सारे गोल्ड माइंस निकालने की जल्दी थी। रही बात की रॉकी तो डूब चुका था, तो जैसे कि हमने आपको बताया और फिल्म में भी हमने देखा है कि रॉकी और अधीरा जैसे कैरेक्टर्स किसी सुपर ह्यूमन और मेटा ह्यूमन जैसी वाइब्स देते हैं और प्रशांत नील ने भी इन्हें ऐसा ही रिप्रेजेंट किया है, जो कि जलती हुई आग से निकल जाते हैं, एक पूरे के पूरे एम्पायर को अकेले ही टेक ओवर कर लेते हैं। तब ये मानना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उसके गल्फ और फॉरेन एसोसिएट्स या रॉकी के हेंड्समैन उसे जरूर नचाएंगे और फिर रॉकी अपना एम्पायर फॉरेन से कंटिन्यू करते हुए रमिका सेन पर वापस से स्ट्राइक करेगा और साथ ही अपने सभी दुश्मनों पर भी। और कुछ इस तरह से स्टार्ट होगी केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी। आपकी क्या राय है फिल्म को लेकर, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।